समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी और विभाग के बाबू जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को सबक सिखाने का काम करेगी। सर, ये राजनाथ जी ने एक बयान आया है कि पीएम मोदी 25 साल तक रहेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? हम उनसे पूछना चाह रहे भविष्यवाणी का क्या ज्ञान है। राजनीति में कुछ पता नहीं कब जनता बदलाव ले ले। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की तानाशाही चल रही है और फिलहाल के नेपाल में तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ के युवाओं ने, तो अगर यहाँ पे भी इस तरह की कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? युवाओं के साथ रहेंगे या भारत के संविधान के साथ चलेंगे? देखिए, संविधान का पालन करना है और जब जनता क्रांति करती है और जनता के सामने सब बड़े से बड़े तानाशाह रह गए हैं। तानाशाह कभी सफल नहीं होता है जनता के सामने। सर, एक नारा चल रहा है कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं, इसमें आपके क्या कहना है सर? क्या आप मानते हैं कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं? देखिए, वोट की चोरी की गई है बड़े पैमाने पर। एक एक घर में 500 वोट पकड़े गए हैं और जो सही वोट हैं तो वो काट दिए गए हैं। वो खासकर समाजवादी पार्टी के वोट, इंडिया गठबंधन के वोट, ये काट दिए जाते हैं। तो फिर जब ये तो हमारे संसद में विरोध हुआ है, वहाँ से बात उठी है, तो संसद तो अपने विरोध पक्ष के लोग तो विरोध करेंगे। अगर इस तरीके की संवैधानिक जो संस्था है उसे देखना चाहिए, निष्पक्ष वोट बनना चाहिए और फर्जी वोट कटना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर, एक संत और एक नेता जो पूर्व क्या कहते हैं एमएलए हैं, उनका भी आने के यूपी पाकिस्तान बन चुका, कोई कह रहा यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका, क्या कहना? तो ये तो आप समझ ही रहे हो, हमसे ज़्यादा तो आप समझ रहे हो। सवेरे से शाम तक इन्हीं लोगों के आप गुणगान करते हो, सवेरे से शाम तक। आप नहीं, आपके जो मालिक हैं। तो इस तरीके से देखिए, लोकतंत्र को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। संविधान को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। अभी एक नई चुनाव आयोग को, सभी संस्थाओं को आज वो कब्जा कर लिया है। तो ये सब जनता, अब समय आ गया है। आपने देख ही लिया तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो जब चोरी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर था। सर, आने वाले 2027 में जो 10 पर जिसको आपने 10 बनाया, एमएलए भी दिया, राज्यसभा भी बनाया, क्या आगे चल के गठबंधन हो सकता है आरएलडी के साथ? ऐसे धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। इनको कई बार देख चुके हैं हम लोग। सर, विधानसभा आपने भी धोखे की बात करी। धोखेबाजों से तो दूर रहना है। अभी आपने धोखेबाज की बात करी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मुझसे 8 सीटों की बात हुई थी, उसमें शिवपाल यादव जी भी शामिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया गया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी जब बताइए कि इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी, और वो भी सीट कैसे जीत गए? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने अकेले दम पे जीता हूँ, उसमें इंडिया गठबंधन का कोई सहयोग नहीं रहा है। देखिए, ये जनता ने जिताया है, जनता ने जिताया है। अच्छा, वो जो हमारा प्रत्याशी थे, रिटायर हुए नहीं, बीएसएफ
उन्होंने जज साहब थे वो। जज साहब ने इस्तीफा वो भी दिया। उन पे भी आरोप लगा कि वो भी उसमें सीटों के बंटवारे में शामिल थे, देखिए वार्ता करने के वो लिए। बहुत लेकिन फिर देखिए भले इंसान थे, तुरंत आए, तुरंत टिकट मिला, सर घूम पाए मोदी जी के नहीं। दोस्त ने ट्रंप ने अब भारत पर 1 करोड़ रुपए का वीजे का वो लगाया है, जो 1 करोड़ रुपए होंगे जब वीजा उनका लगेगा, जब आने की अनुमति होगी। इसमें क्या कहना? तो अब ये तो मोदी को पूछना चाहिए आप। अब वो उनके दोस्त थे,